पाकिस्तान इस वक्त दो जंगें लड़ रहा है। एक तो कोरोना के ख़िलाफ़ है, एक जहालत के ख़िलाफ़ है। जो सबसे बड़ा चैलेंज है इस वक्त कोरोना से निपटने के लिए, वो लोगों की तरफ से ताउन ना करना है। वो ताउन ना करने की वजह क्या है? वो मानने के लिए तैयार नहीं है कि इतना बड़ा ख़तरा है। पूरी दुनिया से जो हम ख़बरें सुन रहे हैं, जो हालात हैं, जिस तरीके से दुनिया इस मुश्किल से निपट रही है, वो सोशल मीडिया के थ्रू सारी बातें, सारी ख़बरें हम तक पहुंच रही हैं। इसके बावजूद हमारे यहाँ लोग जो हैं वो गुमराहकुन बातें फैला रहे हैं। फ़ेक न्यूज़ का एक सिलसिला जारी है। कभी इसको इस्लाम के ख़िलाफ़ साजिश कह रहे हैं, कभी इसको मसाजिद बंद करने के लिए एक साजिश कह रहे हैं। और समझ बिल्कुल नहीं आ रही मुझे कि ऐसा क्यों है। जो वाहिद बात आपके दिमाग में आती है वो यही आती है कि जहालत के अलावा ऐसा क्या हो सकता है कि आपके सामने लोग मर रहे हैं, आपके सामने लोग जो मुतासरा अफराद हैं पूरी दुनिया में उनकी तादाद बढ़ रही है, आपके अपने यहाँ लोगों की तादाद बढ़ रही है, और बार बार हर एक माहिर, हर एक डॉक्टर आपको आके मिन्नत कर रहा है कि खुदा के लिए ये समाजी फ़ासला रखने से इससे बचा जा सकता है, घरों में महदूद होकर इससे बचा जा सकता है। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में हर मामले में जहाँ पर भी मज़हब की बात आती है वहाँ हम देखते हैं कि सबसे बड़ा तनाज़ा खड़ा हो जाता है। और कोरोना के बाद हुकूमतों को मुख्तलिफ इक़दाम करने पड़े। पहला तो ज़ाहिर है यही अक्कासी करता है हमारे माशरे में कि आगाही कितनी कम है और समाजी ज़िम्मेदारी का एहसास कितना कम है कि आपकी अपनी ज़िंदगी के लिए और उसकी हिफाजत के लिए, आपको सेहतमंद रखने के लिए, आपको कोरोना से बचाने के लिए हुकूमतों को फ़ौज बुलानी पड़ी, रेंजर्स बुलाने पड़े, और पुलिस के दस्ते पेट्रोलिंग कर रहे हैं, और आपको ज़ोर ज़बरदस्ती आपकी मिन्नत की जा रही है कि खुदा के लिए आप घर में रहें। सबसे पहली जो ज़ाहिर अक्कासी ये है कि हम कितने बाशऊर हैं और हमारे माशरे में एहसास कितना है और हमारी समाजी ज़िम्मेदारी का जो एहसास है वो कितना है। उसके बाद फिर बाजमात नमाज के ऊपर ज़िद एक अड़ गए हैं लोग, और वो कहते हैं जी कि हमने तो बाजमात नमाज़ पढ़नी है। आपको किसने मना किया बाजमात नमाज ना पढ़ें? आप अपने घर में 2 से 3 लोगों के साथ बाजमात नमाज पढ़िए। मसाजिद में पाबंदी आपके ख़िलाफ़ साजिश नहीं है, इस्लाम के ख़िलाफ़ साजिश नहीं है। अगर खाना काबा बंद हो सकता है, वो जो इस्लाम का दिल है, वो जो इस्लाम का गढ़ है, अगर उस पर ताला लग सकता है और जिसके ऊपर ज़ाहिर है हम सारे बहुत अफसरदा हैं, तो हमारी मसाजिद पर पाबंदी लगाने से इस्लाम को क्या ख़तरा है या किस तरह से ये साजिश है? जुम्मे वाले दिन हमने देखा हुकूमत की तरफ से बारहा दरख्वास्त के बाद भी, नोटिफिकेशंस के बाद भी, पाबंदी लगाने के बावजूद भी लोग अपने घरों से निकले, मसाजिद में दाखिल होने की कोशिश की, और फिर उन्होंने सड़क के किनारे सफ़ बसफ़ होकर नमाज़ पढ़ी। तो आपने क्या ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया? आपने क्या खिदमत की है इंसानियत की? वो मज़हब जिसकी बुनियाद, जिसकी असास इंसानियत है, जो दूसरों की जान, दूसरों की इज़्ज़त, दूसरों के माल के तहफ़्फ़ुज़ की बार बार बात करता है, आप धज्जियाँ उड़ा रहे हैं उस सारी तालीमात की। आप ख़तरात में बड़ी बड़ी वाज़ेह अहादीस और बड़ी वाज़ेह रवायात मौजूद हैं, इसके बावजूद आप उनको मानने से इनकार कर रहे हैं। आप किस तरह के मुसलमान हैं और आप किस तरह की इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं? और आप ये समझने से बिल्कुल कासिर हैं कि ये आपकी ज़िंदगी की बात नहीं है, ये आपकी जान की सिर्फ बात नहीं है, बल्कि ये आपकी फ़ैमिली, आपके बच्चों, आपके अहलो अयाल, आपके मोहल्लेदार, आपके रिश्तेदार, जो लोग भी आपके इर्द गिर्द रहते हैं, उन सब की ज़िंदगियों को आप ख़तरे से दो चार कर रहे हैं। तो जहालत बड़ी जंग है। कोरोना से तो शायद हम निकल जाएं, इंशाल्लाह हमारी दुआ है कि हम इस वबा से निकल जाएं। लेकिन हमारे माशरे को ये याद रखना चाहिए कि कोरोना के दिनों में हमने जहालत का और नज़रियात के इख्तलाफ का जो हाल देखा है पाकिस्तान में, और जो हमने अपने वसाइल की कमी का बहरान देखा है, वो जो हमारे हालात हैं वो बिल्कुल ऐसे सामने आ गए हमारे। हमने ये जंग बहुत तवील है, हमने इस जंग को लड़ने के लिए भी आज ही तैयारी करनी है, क्योंकि ये जो बहरान है ये तो शायद चंद दिनों का है, लेकिन ये जो जहालत है ये हमारा सबसे बड़ा मसला है। और आज लोग सिर्फ जहालत की वजह से हुकूमतों से ताउन नहीं कर रहे, और हुकूमतें उनसे कोई किसी सियासी मकसद के लिए अपील नहीं कर रही। हुकूमत इस वक्त किसी भी सूबे की हो, वफाकी हुकूमत हो, पूरा मुल्क जहाँ जहाँ पर इंतज़ामिया इक़दाम करने की कोशिश कर रही है, उनका कोई सियासी एजेंडा नहीं है, उनका कोई मफाद भी नहीं है, बल्कि वो अपनी ज़िंदगियों को रिस्क करते हुए, अपने आप को ख़तरे में डालते हुए
آپ کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ کا تحفظ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور آپ ہیں کہ ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ جن گھروں سے کل لوگ باہر نکلے تھے، جمعے کی نماز جنہوں نے سڑک کے کنارے پڑھی، ان گھر والوں کی بھی غلطی ہے۔ میں دیکھ رہی تھی کہ بہت سارے بزرگ افراد تھے۔ آپ خدا را اپنے بزرگوں کو روکیے، ان کو سمجھائیے، ان کو اس بات سے آگاہ کیجیے، ان کو خطرے کی جو اس وقت صورتحال ہے، جتنی سنگین ہے پوری دنیا میں، اور جس طرح کا خطرہ پاکستان میں ہے، وہ باور کروائیں حالات۔ آپ سب کی ذمہ داری ہے، خدا کے لیے ان کو اس طرح سے باہر نہ نکلنے دیں، خدا کے لیے مذہب کے نام کے اوپر لوگوں کی زندگیوں سے کھیلنا بند کریں۔ گھر میں باجماعت نماز پڑھیں، ہمارے مذہب میں ہر طرح کی گنجائش موجود ہے، اور سماجی ذمہ داری نبھائیے۔ یہ اس وقت انسانیت کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے کرونا، اور اگر آپ اس میں کسی کی مدد نہیں کر سکتے تو نہ کیجیے، وہ آپ کی مرضی، لیکن کم از کم دوسروں کے لیے تو خطرہ مت بنیے۔ بہت مہربانی آپ لوگوں کی، آپ گھروں میں نماز پڑھیں، آپ کو کوئی منع نہیں کر رہا، اور اگر آپ تھوڑا سا تعاون کریں گے تو یہ حالات جلد از جلد بہتر ہو جائیں گے۔ اگر آپ تعاون نہیں کریں گے تو پھر ایک معاشی بحران ہے جو مزید گہرا ہوتا جائے گا۔ کروڑوں لوگ ان کے گھروں میں خوراک ختم ہو جائے گی اگر آپ تعاون نہیں کریں گے، اگر آپ اپنی ضد پہ اڑے رہے اور آپ اسی طرح سے بار بار باہر آتے رہے اور آپ کہتے رہے کہ یہ ہمارے خلاف سازش ہے، اور یہ پتہ نہیں اسلام کے خلاف سازش ہے، اور یہ ہم ناکام بنا دیں گے۔ خدا کے لیے ایسے مت کریں، بہت مہربانی آپ